हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे दूसरा हमारा टॉपिक है, क्या है, पार्ट टू है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का उसका पार्ट टू है, जो कि एमसीक्यू लेके है, बहुत खास है और एक शॉर्ट नोट है जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, उन चीजों को बेहतर तरीके से रिविजन के फॉर्म में क्या करना है, पढ़ना है, आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो होप है आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, इससे मार्क्स का क्या होता है, लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो हमको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस ही क्या करता है, बेटर करता है, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? बेस्ट रिजल्ट प्रैक्टिस ही करवाता है, रिवीजन ही करवाता है। एक बार हमने पढ़ लिया, फिर कभी नहीं पढ़ा, पेपर में जाएंगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी चीज को एक दो तीन चार बार पांच बार पढ़ लिया तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होता है वो बेस्ट हो जाता है, बेटर हो जाता है देन नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, गिरना नहीं है। क्या करता है, गिर करके उठना है। गिर करके क्या करना है, उठना है। और जो गिर करके उठता है वो क्या करता है, वो हिस्ट्री रचता है या हिस्ट्री क्रिएट करता है, इतिहास रचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज है, जैसे निगेटिव चार्ज बॉडी। अगर कोई पूछ लिया कि निगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या गया, इसका मतलब हो गया उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है, ज्यादा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, एक्सेस होंगे। कोई भी बॉडी है अगर निगेटिव है, इसका मतलब उसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब यह हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, इसका मतलब उसने दूसरे को दे रखा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, खास भी है। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कोई दो बॉडी है, मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी थी, और ये एक बॉडी थी जो कि इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज था। क्या था, न्यूट्रल चार्ज था। तो अगर एक चार्ज बॉडी को जब एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाते जिसके पास जीरो चार्ज है, तो जिस यहाँ पर देख रहे हैं सब तरह कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो जो प्लस चार्ज होगा अपने अपोजिट वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करता है, खींचने की कोशिश करेगा। तो जो प्लस किसको खींचेगा, निगेटिव को। तो जिसमें निगेटिव चार्ज था जो कि न्यूट्रल स्टेट पे था, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वो निगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर निगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो जो प्लस वाले थे वो एक तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पर प्लस हो गया तो ये माइनस। तो कहता क्या है कि प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ न्यूट्रल बॉडी। क्यों न्यूट्रल बॉडी है, उसमें जब हम क्या करते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांटते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एक तरफ माइनस चार्ज हो गया, दूसरी तरफ कैसा चार्ज हो गया, इसका मतलब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी की तरफ हमने क्या रखा, एक चार्ज बॉडी रखा, जिसकी वजह से उसके चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी के थे जो कि छिपे हुए थे वो क्या हो गए, निकल करके आ गए। ठीक है, ये याद रखिए। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब हम बिना कांटेक्ट के अगर बगल में कोई चार्ज बॉडी को रख देते हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर क्या होगा, उसका अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट चार्ज जो होता है वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो कहता है क्या, व्हेन अ चार्ज बॉडी क्लोज टू न्यूट्रल बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी की तरफ रखते हैं, अट्रैक्ट तो अपोजिट जो चार्ज न्यूट्रल बॉडी में होता है उसको अपनी तरफ वो खींचेगा, प्लस है तो माइनस खींचेगा, माइनस है तो प्लस खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक तरफ क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, तो एक तरफ क्या होंगे, जैसे यहाँ पर माइनस है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जितना इधर माइनस चार्ज क्रिएट होगा उतना ही इधर प्लस चार्ज क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। अच्छा ठीक है, इसका बताइए कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या आया। तो इसका रिजल्ट ये है कि चार्ज बॉडी क्या करती है, न्यूट्रल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करेगी, खुद ही क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ क्रिएट करेगा। क्या करेगा, खींचने की कोशिश करता है। नोट्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पेपर में पूछा गया एमसीक्यू के लिए क्लास 12 का, जो कि बहुत खास है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए भी क्या बहुत खास है। कहता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता है मेटल का कैसा होता है। तो कहता है अच्छा बताइए मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, तो इन्फिनिटी होता है। कैसा होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है या इनफाइनाइट होता है। दूसरा होता है अदर मटेरियल, बाकी अगर दूसरे मटेरियल है तो इन्फिनिटी से लेस होगा, मतलब लेस देन क्या हो जाएगा, मतलब वन क्या होगा, छोटा होगा, किससे, इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो क्या होगा, लेस देन वन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं।
क्या किए जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या होगा, इससे इंपॉर्टेंट जितने वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहेंगे, पीवाई के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन जो होगी बेहतर से बेहतर क्या होगी, होती रहेगी। तो बच्चों आज की वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो आपके पास आ सके और आपकी प्रिपरेशन जो है बेहतर से बेहतर क्या हो सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो आएगा तीसरा वीडियो आएगा, उसमें भी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे।